Sure. अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा? एंड कुछ होमवर्क भी मिला था आपको। आई नो रूपल जी शायद नहीं थे तो उन्होंने अपना वीडियो बंद कर दिया। I was having a conversation with my husband to figure out if this was the spot. That's all. We're a bit homeless since there's construction in the house, so we bounce from people's homes. I know. No, Okay. no, sorry. तो किसको याद है? Unintentional, unintentional. No problem. I'm just joking. Okay. किसको याद है कि हमने क्या बात की थी पिछले क्लास में और क्या होमवर्क था और आज हम क्या करने वाले? मैम मैं कौन हूँ चैप्टर हम कुछ करेंगे। एक मिनट ठहरो, ये सिर्फ ये सीमा जी और निशा जी के अलावा हेमल जी इन लोगों मैम के आपने ब्रॉडली हमें मैं कौन हूँ पर समझाया था। हाँ, तो उसमें ये था कि हम अपने नाम से या अपने ऑक्यूपेशन से इसी से अपने आप को अब तक रिलेट करते आए हैं, जो ऐसा नहीं है। मैं मतलब आत्मा से है कि आत्मा को जानना, उसका आत्म सुख प्राप्त करना। दैट इज आई मीन टू नो योर ओन सेल्फ थ्रू नोइंग योर आत्मा। हाँ, एक्चुअली इस चैप्टर में तो पहले मैं कौन हूँ ये क्वेश्चन ही पैदा होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। द क्यूरियोसिटी व्हिच मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट इवन थिंक, क्योंकि वो तो अपने रोटी रोजी कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि मैं कौन। तो हाँ, तो वेरी गुड कि ये वी नीड टू, तो हमने ब्रीफली हाँ बस जनरल उसकी समरी जिस्ट बता दिया था चैप्टर का। फिर मैंने आपको कहा था कि आप लोग घर पे पढ़ के आइएगा क्योंकि सिर्फ 3 पेज हैं और उसमें से अगर आपको कोई ऐसी लगती है बात जो नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा। किसी को अगर लगा हो कि जिस्ट इसके अलावा भी और कुछ है तो वो भी आप शेयर करें। मैम इसमें सेकंड पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आप वापस अगर बताएंगे तो उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, यही वाला ना, तो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा, हाँ, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का। पहले थोड़ा थोड़ा लेते हैं, चलो। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वाले सेंटेंसेस में थोड़ा आप लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैम थोड़ा टफ हिंदी में है। आई अंडरस्टैंड। सो आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष, तो ये जो हमको मोह राग द्वेष है, हालांकि हम कह रहे हैं ठीक नहीं है पर हैं, फिर भी होते कहाँ हैं? हम में ही होते। वो आउटसाइड से नहीं है, उद्गल तो टोटली आउटसाइड ऑफ मी, नथिंग। पर ये तो होते तो हमारे में ही है, पर इनको क्यों हम अपना नहीं मान सकते? बिकॉज दे आर टेम्पररी, दे कैन कम एंड गो। ठीक है, so just like in my body, if I get fever, I don't consider that as my natural state because I know the fever is going to have to go away someday. I cannot live my whole life in fever. वैसे ही मोह राग द्वेष भी क्षणस्थायी, means temporary, so they don't have existence for a long time. विकारी भाव, they are unnatural state of आत्मा होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास। परलक्षी ज्ञान, देखो एक तो हम नॉलेज अपने आप को जानते हैं और एक क्या है, ये सारा जो हम किताबों से पढ़ के सुन के या ये सब परलक्षी ज्ञान है। किसी के यहाँ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, somebody need to go on mute, not sure. Okay, so तो जो परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है।
सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि पर के लक्ष्य से जो ज्ञान हमें होता है वो भी, क्योंकि द नेचुरल स्टेट ऑफ आत्मा इज कंप्लीट ज्ञान, आत्मा को खुद में ही सब चीजों का ज्ञान आ जाता है। तो अगर हम सोचें कि ये सामने का पदार्थ है इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। तो जो अल्प विकास भी तो क्या हुआ कि हमने पर लक्ष्य से जो थोड़ा सा ज्ञान का एक्सटेंशन किया ना, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि वो भी जो परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसका एक्सपीरियंस कराने में इनफ नहीं है। तो यहां तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से भी अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है। ओके, सो लेट्स रीड दिस अगेन। तो जो ज्ञान की पूर्ण विकसित जो वो कब होगी, पूर्ण विकसित अवस्था कब होगी ज्ञान की? मैम जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान होगा तब। केवल ज्ञान। तो सम्यक दर्शन होते ही हमारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था होगी। पर वो अनादि नहीं है ना, इसके पहले तो थी नहीं। हमारी एग्जिस्टेंस अनादि से अनंत तक है, ठीक है ना। वी ऑलवेज एग्जिस्टेड, वी ऑलवेज विल एग्जिस्ट। पर जो केवल ज्ञान की हमारी अवस्था है वो भी एक पर्याय है वैसे। दैट हैज नॉट हैपेंड येट, तो वो अनादि नहीं है। वो नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि केवल दर्शन, केवल ज्ञान वो भी पर्याय है, वो भी एक क्षण में होने वाली पर्याय है। इवन दैट क्षण में होने वाली पर्याय विल रिपीट इटसेल्फ, बट पर्याय is still always temporary. That is the point they're trying to make here. ठीक है? what is the difference between केवल ज्ञान and as in केवल दर्शन और सम्यक दर्शन? केवल दर्शन इज संपूर्ण, आप थे लास्ट क्लास में मेघा? No ma'am, I wasn't there. Okay, so that's why you need to attend classes or listen to the YouTube videos before the next class. ये बात हमने पिछले क्लास में की थी। तो देखो सम्यक दर्शन क्या होता है कि जो हमारे कर्म है, मिथ्या दर्शन वाले जो हमारे कर्म पार्टिकल्स हैं वो टेम्पररी सेटल डाउन हो गए हैं, अभी उनका उपशम चल रहा है। तो ऊपर ऊपर में हमें क्लैरिटी है, हमें सम्यक मतलब वी हैव द ट्रू नॉलेज और ट्रू परसेप्शन, ट्रू फेथ, ठीक है। तो बट दोज पार्टिकल्स स्टिल एग्जिस्ट, है ना। जैसे पानी का बकेट हो, उसमें समझो मिट्टी मिला हुआ, आप कहीं से पानी ले आओ, उसको रखो, 2-4 घंटे में क्या होगा, मिट्टी नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ऊपर ऊपर क्लियर वाटर आएगा। तो वो है चौथे गुण स्थान वाला या जो भी, वो सम्यक दर्शन, नॉट क्षायिक सम्यक दर्शन, है ना। उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। एट दिस पॉइंट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टर्मिनोलॉजीज, नहीं याद रहे तो वी अंडरस्टैंड, बट बेसिक समझ लो आप कि वो सेटल डाउन हुआ वाला सम्यक दर्शन है। That means the particles still exist, which may come up any time. और जो केवल दर्शन है उसमें वो पार्टिकल्स भी सारे eradicate हो गए, सब खत्म, तो वो कभी वापस डर्टी नहीं हो सकता। I forgot what are those particles, Prabhaji? I'm sorry, I forgot what those particles are of. मिथ्या दर्शन के पार्टिकल्स, मिथ्या दर्शन। मोह के, राग के, द्वेष के। Ma'am, then what is the difference between Chayik Samyak Darshan and Chayik Keval Darshan? तो Chayik है ही, so what is the difference between them? Okay, so क्षायिक Samyak Darshan and Keval Darshan. हाँ, तो उसमें फर्क इतना है कि क्षायिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व के पार्टिकल्स तो चले गए हैं, बट देखो
सम्यक दर्शन जब पहली बार होता है तो अनंतानुबंधी के 4 कषाय के वो हो जाते हैं, राइट। पर क्षायिक सम्यक दर्शन में भी वो बाकी के 3 चौकड़ी नहीं जाता है चारित्र वाला, जबकि केवल दर्शन के साथ में वो भी जाएंगे। क्षायिक सम्यक दर्शन तो श्रेणिक राजा को हुआ, पर वो फिर भी चौथे गुण स्थान में थे, क्योंकि उनके चारित्र वाले अभी नहीं हुए खत्म। तो मैम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन में आपने कहा अनंतानुबंधी के कषाय गई उसके प्रमाण योग उतना ही तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं अपन को, दर्शन दर्शन को क्या कहते हैं, उतना ही कन्विक्शन हुआ है ना। तो उसके कन्विक्शन तो पूरा हो गया, पूरा हुआ। अच्छा, तो कन्विक्शन लेवल पे दोनों बराबर हो गए। मिथ्यात्व तो मैडम कन्विक्शन लेवल पे दोनों बराबर कहलाएंगे? बराबर के हैं, कन्विक्शन लेवल पर दोनों बराबर, फेथ लेवल पे दोनों बराबर है। यस। अच्छा अच्छा। But the only thing is कि अनंतानुबंधी is मोहिनी, gone. हाँ, यस, नहीं है, is gone, right. is gone, got right? it, that part I got it. That's the main. And ma'am, this Anantanubandhi means क्रोध, मान, माया, लोभ. हाँ, चारों में 4 कैटेगरीज है। अगेन they are not necessarily related, they are and not somewhat to the intensity. हम किसी को देखें बहुत क्रोध करता है, but it could be somebody जिसके अनंतानुबंधी खत्म हो गए, फिर भी वो साधु क्रोध करता हुआ दिखाई दे सकता है। अनंतानुबंधी has to do with अंदर की जो मान्यता है वो इतनी प्रबल मिट गई है, मिथ्या मान्यता, कि उसको अब अनंत भव का संसार अनुबंध नहीं पड़ेगा। सो वो आप अच्छे से उसको क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि कई बार हम अनंतानुबंधी और बिकॉज दे लुक लाइक ग्रेडेशंस ऑफ कषाय, उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि वो तो भाई जिसको अनंतानुबंधी वो तो बहुत ज्यादा क्रोध करता होगा, या वो तो बहुत तीव्र वैसा होगा। दे आर बट नॉट क्वाइट रिलेटेड। ऐसा हो सकता है कि अनंतानुबंधी वाला बहुत तीव्र कषाय है, पर यहाँ जो तीव्र कषाय है वो अपनी आत्मा से रिलेटेड तीव्र कषाय, कि मैंने अपनी आत्मा पे इतनी दया नहीं करी कि मैं अपने आप को जानूं, मुझे आत्मा से क्रोध है। हम कब क्यों किसी को नहीं जानना चाहते, क्यों उससे हट जाते हैं, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, क्यों? हम उससे क्रोधी हैं। अगर हम अपनी आत्मा को जानना नहीं चाहते, मीन्स हम अपनी आत्मा के प्रति इतना क्रोधी हैं, अपनी आत्मा से हम छल कपट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पर दया से पहले स्वदया करो। अरे कम से कम अपनी आत्मा की तो दया करो। मैम तो फिर एक और क्वेश्चन है, एक और अभी वापस इट कम्स on the faith level, if Chayik Samyak Darshan is same as Keval Darshan, then on the faith level Chayopshamik Samyak Darshan is also same as Keval Darshan. No, Faith. because Chayopshamik can come and go. It can fall. Okay, it can fall, but yeah. but while it is there, it is not same. Yeah, while it is there, yes. Okay, sure. तो देखो जैसे केवल दर्शन में आभास होता है, जब केवल दर्शन में जो आभास होता है कोई क्षयिक सम्यकदर्शी जीव को भी उतना ही आभास होता है। फिर से आभास वाभास को मत, you don't try to confuse दर्शन दर्शनावर्णी से हो गया। ओके, हेयर तो दर्शन मोहनी हो गया। I got it. I was wrong. Yes, sure. Okay. Yes, ma'am. तो अब फिर क्योंकि आप यस मैम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, जैसे क्षयोपशम। हाँ, तो क्षयोपशम मतलब कि कुछ पार्टिकल्स, हम जब व्हेन आई से पार्टिकल्स, कार्मिक पार्टिकल्स उसका मतलब है। पर अभी आप अपने पिक्चर अगर दिमाग में बनानी है तो आप डस्ट पार्टिकल सोच लो, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स का तो नाश हो चुका है, क्षय हो चुका है। द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स। तो कुछ पार्टिकल्स का तो क्षय हो गया और कुछ का उपशम हो गया, वो नीचे दबे हुए हैं। तो जो दबे हुए हैं वो अपने काल से ऊपर आएंगे। तो जब वो ऊपर आएंगे, उनका उदय होगा, तो
उस टाइम आपका कैसा पुरुषार्थ है उस पर डिपेंड करेगा कि आप वापस मिथ्यात्व में जा सकते हो या नहीं। मैं प्लीज शायिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक ज्ञान, ये दोनों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो देखो क्षायिक सम्यक दर्शन का मतलब, देखो 3 टाइप्स ऑफ कर्म है ना। देखो जो सम्यक दर्शन में कौन से टाइप के कर्मों का क्षय हो रहा है, कौन बताएगा? मोहनीय। दर्शन मोहनी। दर्शन Yeah. मोहनीय, ठीक है। मोहनीय के 2 पार्ट्स हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। तो सम्यक दर्शन हैज टू डू विद दर्शन मोहनीय कर्म, सम्यक ज्ञान हैज टू डू विद ज्ञानावर्णीय कर्म, and samyak charitra has to do with darshan charitra. What am I saying? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनी। ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइप कैटेगरीज ऑफ कर्मास हैं। तो जब दर्शन मोहनी का क्षय होगा तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहेंगे। दैट मीन्स जो दर्शन मोहनीय वाले पार्टिकल्स थे वो हमेशा के लिए निकल गए, अब वो वापस नहीं आ सकते, नो एंट्री। But I thought that was samyak darshan. No. No, Samyak Darshan- Darshan can be multiple. Samyak Darshan is also dealing with Darshan Mohniya karma, but there is different levels of Samyak Darshan. So the first time when you have Samyak Darshan, it is Upsham Samyak Darshan, which means those particles temporarily have settled down and you experience the flow. तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन और उसके बाद केवल ज्ञान। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो केवल ज्ञान, देखो पहले सामान्य ज्ञान हो सकता है, जैसे हम सब क्या कर रहे हैं अभी, हम सम्यक ज्ञान नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ ज्ञान कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। नॉलेज ये निमित्त बन सकता है हमें सम्यक दर्शन होने में, हमें हमारी मिथ्या मान्यता मिटाने में, ठीक है। अब किसी ने बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया, जैसे शैणिक राजा ने की, कि उनको तो बस मतलब एकदम बात बैठ गई कि दिस इज इट, तो उनके पुरुषार्थ के कारण उनके सारे जो दर्शन मोहनीय के पार्टिकल्स निकल गए। अब चाहे वो उपशम हो या शायिक हो, जो भी सम्यक दर्शन होगा उस समय आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। They go hand in hand. Okay. Now, Samyak Charitra will have lot of gradations depending on कितना आप चारित्र पाल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए गुण स्थान है, ठीक है। I have one question, Prabhaji. It has been with me for quite a few weeks actually. What is the difference between Darshan Mohaniya Karma and Darshan Varniya Karma? Didn't we discuss that? अभी हमने लास्ट कौन सा चैप्टर किया था, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस तो किया था। Where were you? मतलब डिफरेंस नहीं किया था मैडम, ये वाला डिफरेंस तो बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी आएगा। हाँ, तो देखो दर्शना वर्णीय कर्म जो था वो था कि जस्ट झलक देखना वाला। It has nothing to do with your faith. It has nothing to do with mithyatva. Yes. Understood that? हाँ. It has to do with the darshan of upyog. Right. हाँ, जब हमने दर्शन उपयोग और ज्ञान सीखा था तब ये बात हमने क्लियर की थी कि हाँ, कि दर्शन just has to do with एक झलक दिख गई, फेंट दिख गया, फेंट आभास हो, वो सबसे। Now, darshan mohniya is lot more important in your life than darshana karma. Got it. क्योंकि darshan mohniya is the one that is very much affecting us. उससे मिथ्यात्व होता है, तो इसीलिए मोहनीय कर्म को सब कर्मों का राजा कहा जाता है। राजा कहा है। Everything is dependent on मोहनीय। And Mohaniya is all related. Mohaniya is all related to our grahit agrahit mithyatva. Yes. So that's why that chapter is so important, the grahit agrahit, that we spend so much time on. Yes, it is very important
और एक एग्जाम्पल देते हैं कि मोहनी अगर आपका खत्म हो गया तो जैसे कोई होल में से हाथी को निकालना है, तो हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ बाकी रह गई, ऐसी एक उपमा दी जाती है, दैट यू आर डन विद मोस्ट ऑफ योर वर्क। सो अगर आप हाँ, तो that is why Mohaniya is the biggest one that one has to focus on. And that too, the Darshan Mohaniya is the toughest one to get to, because Darshan Mohaniya is related directly to Samyak Darshan. That is correct. Ma'am, And the Samyak Darshan, just to clarify, the Samyak Darshan will be the one where the particles settle down, or the Samyak Darshan will be the ones where the particles completely are gone. That would be the two. There is three types of Samyak Darshan. One is where the particles settle down, and you have that is called Upsham Samyak Darshan. The other one is some particles eradicated, some settle down. The mixture is called Shayopshamik Samyak Darshan. Because Upsham doesn't last for too long. Upsham is very brief, momentarily. So वो brief में अगर वो पुरुषार्थ करता रहेगा, because see, अभी बाल्टी में अपन ने पानी वो settle तो कर दिया, but very soon it's going to start getting stirred up again. जब stirred up होने लगेगा, तो अगर आप पुरुषार्थ से उसको भी खत्म करते जाओगे जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं उस मोह को, तो वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर और तीव्र पुरुषार्थ किया कि भाई नहीं, मुझे तो अब ये सारे खत्म ही कर देना है फॉरएवर एंड एवर, तो उसको फिर क्षायिक सम्यक कहते हैं। मैम इस काल में होता है क्षायिक सम्यक दर्शन, इस काल में होता है क्या? सॉरी, अभी पंचम काल में अपने हुंडा से, क्योंकि क्षणिक राजा पंचम काल में ही हुए होंगे ना। कहते तो है कि नहीं होता, पर क्योंकि अपवाद पूर्वक बहुत सी चीजें होती हैं इसमें, ऐसा भी हो सकता है कि जनरली स्पीकिंग नहीं होता है और क्षणिक राजा या जो भी केसेस हैं वो अपवाद। I will have to look into this. I cannot be sure. He was asking some questions. Yeah. So after we do the Shaik Samyak Darshan, then comes the Samyak Gyan, and in which the Gnanavarniya karma is eliminated. And then we come to Samyak Charitra, in which the not what? No. They are still separate karmas. Samyak देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म तो फिर भी रहेंगे, पर फिर भी उनका जो ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है व्यवहार से। तो सम्यक ज्ञानी होगा, उसका ज्ञान भी सम्यक। That doesn't mean कि he is 100% knowledgeable about physics, chemistry, everything, उसको केवल ज्ञान नहीं हो गया है अभी, पर फिर भी उसको सम्यक ज्ञानी। So only when you become Keval Gnana is all your Gnanavarniya karma gone. Yes. Oh, Correct. got it. But the other Samyak Gyan is a relative term, because once the person has Samyak Darshan, he has the right perspective to look towards the world. Right. So that is why फिर आपका सारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। So you need Samyak Darshan. You need Samyak Darshan to make Samyak Gnan more complete. Yes. मैम ये तीनों इकट्ठे ही होते हैं ना, मतलब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक चारित्र ऑटोमेटिकली ये मतलब इट विल कम इनटू चारित्र। Then you cannot say कि वो पूरा नहीं है, that keep that in mind. सम्यक चारित्र इसलिए हुआ क्योंकि चारित्र का भी तो पार्शियल हो गया ना। हाँ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जब हमें ज्ञान हमारा सम्यक हो रहा है तो चारित्र में भी वो चीजें आनी शुरू हो जाती है ना। तो दिस इज व्हाट अभी मैम आपकी आवाज कट कर आ रही है। बच्चे नहीं होते हैं कि इट माइट बीच में, हाँ मुझे एक मैसेज आया था, माय इंटरनेट इज अनस्टेबल, बहुत कट के आ रही है तो मुझे बताना। हाँ ठीक है। I'll try to turn off the video or something. Okay, ma'am, just a little revelation I had 1 or 2 days back. I've been thinking about it, so I want to share with the class. Maybe it will help you with this one. दर्शन मोहनी एंड दर्शनावर्णी कर्मा के बीच में डिफरेंस, बिकॉज ये तो बहुत क्लियर समझने के बाद भी वापस इसमें डाउट आना शुरू हो जाता है। तो दर्शन मोहनी का मेरे को जैसे समझ में आता है कि मोहनी माने जीव, राजा जो है अपना आत्मा, वो अपने को ना जानने की जगह पर वस्तु में मोहित हो रहा है, और वो पर चीजों पर लक्ष्य है,
पर वस्तु में मोहित हो रहा है, बाहर की जो मति शुद्ध ज्ञान से चीजें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, इंद्रियों से जो उसको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उस पे मोहित होने के कारण उसको ये मोहिनी कर्म आता है, और इसके कारण वो दर्शन मोहिनी में पड़ जाता है, और उसके कारण दूसरे सभी कर्मों की सत्ता भी हो जाती है। जबकि दर्शनावर्णी कर्म तो बस जो रज पार्टिकल हैं जो आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं, और आत्मा वो अपना प्रतिभास नहीं होने देते, जिसमें उपयोग की क्लास में पढ़ा था वो। तो यहाँ पे एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट मुझे ऐसे लगा कि वहां पे मोहित होने के कारण है, और ये अकेला अपने आत्मा के सेम प्रदेश पे जो कर्म पड़े हैं वो है दर्शनावर्णी। I think the Mohaniya karma is mostly the problem Right. associated with Jeev and Ajeev Tattva Sambandhi Bhool. I That's think that's right, what right. raises the It Mohaniya is. karma. Correct. बिल्कुल, it starts there, but remember अनादि का कि जो अगर है 2 ही होता तो हम 7 तत्व संबंधी भूल क्यों नहीं, पढ़ते? नहीं, correct, correct. But those are the crux of the Mohaniya. If I knew me इसमें and जो I भी knew I'm not दिखता that. है, everything that is visible to us is पुद्गल। Correct. जो हमारे 6 द्रव्य हैं उसमें से एक ही द्रव्य है जो हमें दिखाई देता है। हाँ। इसीलिए पुद्गल की सारी माया है यहाँ पर। हम जो दिखता है उस पे मोहित हो जाते हैं। तो जो हेमल जी बोल रही हैं वो यही बोल रही हैं कि वहां भी मोहित ही तो हो रहा है, वो जो जीव और अजीव की भूल भी मोहित होने से ही है, और उसी के कारण वो मिथ्या तो हो रहा है, चाहे ग्रहित हो चाहे अग्रहित तो है ही, और ग्रहित भी हो रहा है साथ साथ। तो अग्रहित जैसे मिटेगा, मतलब वो जैसी भूल मिटेगी तो अग्रहित तो मिट ही जाएगा, तो ग्रहित भी उसके साथ जाएगा ही जाएगा। आई थिंक, इज दैट करेक्ट मैम? पहले ग्रहित जाएगा फिर अग्रहित, हाँ, क्योंकि अग्रहित तो साथ में चला आ रहा है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। चलो अच्छा, फिर एक मैं एग्जांपल दे रही थी कि सपोज मैम, स्टूडेंट है कोई। यस, I had Gandhar Mulyankan today on oh thank Grahit you and for Grahit reminding, Mithyatva. that is good, I'm glad you said something. Okay. हाँ, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द क्लास में ही बोल देते तो इजी रहता, बट ठीक है, लेट मी फिनिश दिस एग्जांपल, फिर हम आपका गंधर कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, कई बच्चे होते हैं जो कि हाई स्कूल आने तक तो खेलते रहते हैं, बड़े खराब ग्रेड्स ले आते हैं, 40% आ गए, ये सडनली हाई स्कूल में आते ही दे टर्न अराउंड। ऐसा सुना है किसी ने? Yes, yes. तो क्या, हाँ, what happened there? ज्ञानावर्णी कर्म के उपशम हो गया अच्छे से, क्षय हो गया। मोहिनी से रिलेटेड बताओ। मोहिनी, यहाँ मोहिनी का क्या लेना देना? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनिया हुआ ना, दर्शन मोहिनिया का to apply that darshan mohinia on this Darshan- exam. So what happened to that student? How come he changed around and as soon as he came to high school? because the darshan mohinia so you guys saying are that thinking wrong way. No, what I'm looking at is, what did he change in his life, what that made him start studying? the belief, Because right? his focus, Wherever because he his was focus wasting was on time. his goal, so that's why now his Belief, focus on उसका his belief change हुआ। belief जैसे ही वो change 8th, हुआ। 9th, That, 10th yeah. में आया, उसको ध्यान आया कि अब मेरी ये जो 12th की ग्रेड आएगी, मेरी जो SAT स्कोर आएंगे, उससे मेरी कॉलेज डिपेंड करेगी, उससे ये डिसाइड होगा कि मुझे डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। उसका मिथ्यात्व निकल गया कि बिना पढ़े भी मैं कुछ बन जाऊंगा। समझे? तो ये मैडम ग्रहित मिथ्यात्व था उसका, वो निकल गया। अरे नहीं यार, यहाँ ग्रहित, इट्स जस्ट अ लॉकिंग एग्जांपल। Okay, it was an analogy. It was an analogy. समझ में आया कैसे दर्शन मोहिनी कर्म का हम कैसे अभी इसमें तक वो 7th 8th ग्रेड वाले बच्चे हैं जो सोचते हैं लाइफ विल गो ऑन, अपन मजे करो। हमें अभी तक वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई है। महिमा, वो हाई स्कूल वाले को समझ आती। महिमा पे शॉर्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। अमिता जी was asking, she really wants to go little slow because we want everybody to follow. Amita, your question. यस मैम, मुझे ये समझ नहीं आया दर्शन मोहिनी कर्म से ये कैसे रिलेट हुआ? देखो, ये दर्शन मोहनीय कर्म से रिलेशन नहीं बता रही थी, मैं एनालॉजी दे रही थी, एक प्रैक्टिकल। जैसे उस स्टूडेंट को अपने उसका मिथ्यात्व, मतलब उसकी ये समझ कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कैसे खत्म हो गई?
क्योंकि उसको समझ में आई कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं आगे, मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। वैसे ही अगर हम ये ज्ञान नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, आपका फ्यूचर उस पे डिपेंड करता है, जन्म जन्मांतर का फ्यूचर उस पे डिपेंड करता है। अमिता जी, और वो मैम मैडम इसको कह रही ये है कि भी उसको कहा जा अक्ल सकता आ गई होगा है। कि यहाँ पर हाँ? ज्ञानावर्णीय कर्म जो है उसका भी क्षय हुआ होगा, तब उसको ये दर्शन मोहनी हाँ, कर्म वो का उदय अलग बात है, अलग बात है कि साथ साथ में जो वो लड़का उसको जैसे इम्पोर्टेंट समझी, उसने पुरुषार्थ किया, तो ऑटोमेटिक उसके ज्ञानावर्णीय भी कर्म भी खप गए होंगे, जिससे उसको समझ में ज्यादा आने लगा। वो सब तो साइमल्टेनियसली चल ही रहे हैं, यस। पर वो चीजों की हम इसलिए कम बात करते हैं, हम बात अपने पुरुषार्थ की करते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? पुरुषार्थ से ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, फिर जो ज्ञानावर्णीय कर्म का, कर्म का जो होना है वो होगा, बाकी कर्मों का जो होना है वो होगा। हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। But you आत्मा know, की somebody brought this up. I think just now you all had that first little bit of your Jnana Varniya karma has to go for the Darshan Mohaniya karma to go, right? can अगर be, ज्ञाना yes. वर्णीय कर्म का, ज्ञान का आवरण है आत्मा के ऊपर, तो वो निमित्त है ना वो कर्म के लिए, तो फिर अपन को दर्शन मोहनीय कैसा जाएगा? ऐसे वो भी थोड़ा जा रहा है, तभी ये जाएगा। तो देखो, अगर आप पुरुषार्थ करते रहोगे, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जिनको बिल्कुल रुचि नहीं है, समझो, फिर भी वो व्याख्यान में जा जाके बैठते थे, फॉर वट एवर रीजन। सास ने बोला जाना है, जाके बैठ गए, कोई कारण से उनको, या उनको खुद को लगा कि मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं, फिर भी अलगो से। तो उस पुरुषार्थ से उनके ज्ञानावर्णीय कर्म इतने खप गए कि उनको फिर रुचि आने लगी, समझने लग गए। But in that case, it's the nimitt. Yeah, it is Right. निमित्त। एक चीज अभी भी कंफ्यूज है, जैसे कि अब बच्चों के केस में जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, वहां पर बच्चे कैसे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि वो अपने इस कर्म का क्षय कर पाएंगे? पढ़ते रहो, नहीं समझ रहा है तो भी पढ़ते रहो। I'll give you an example. When my kids were in high school, right? SATs, I mean, sorry, जो लोग अमेरिका में नहीं रहते हैं उनको शायद पता हो, नहीं भी पता हो, एक SAT एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है? तो SAT एग्जाम प्रैक्टिस आप ले लो, ठीक है? उसमें एक सर्टेन स्कोर आ गया आपका, तो आपके उस समय जो ज्ञान जितना था उससे आपका वो स्कोर आ गया। So then I told my children that no, you'll keep taking tests, keep taking tests till you get perfect. तो वो क्या चल रहा है, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। अच्छा, बच्चों का मतलब स्टडी करना भी एक पुरुषार्थ है, वो एक वो व्यवहारिक पुरुषार्थ तो है ही, बिल्कुल। तो क्या हुआ, with practice they ended up getting perfect scores. तो उस पुरुषार्थ से उनका जो भी आवरण था वो भी तो साइमल्टेनियसली कम हुआ ना, तब फिर परफेक्ट स्कोर्स हुए ना। तो ये हम एग्जाम्पल्स एक्यूरेटली उसको मत समझना, एक्यूरेट मतलब समझने की बात को ही समझना। और वो ये हुई कि पुरुषार्थ से बहुत कुछ हो सकता है, और फिर भी हर पर्याय अपने होने योग्य ही होती है, वो भी बात हमें समझनी पड़ेगी। देखो, दो तरीके हैं, एक तो हम ये सोच लें कि हर पर्याय होने योग्य होगी तो चलो अपन तो बैठे रहे, अपने आप जो होना है हो जाएगा, That is स्वच्छंदी। हाँ। सो हमें तो पुरुषार्थ करना ही है, फिर भी कार्य नहीं हुआ तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ इस समय इस पर्याय को नहीं होना था तो नहीं हुई, तो इसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है, रोने धोने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा चलो, अब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं मैम, कोई नहीं आपको दूसरे चैप्टर पे जाने देगा, सो पीपल विल, एंड ऊपर से मेघा जी को भी करना है। Yeah, actually, I wanted to say there are some other things in this Maikon who chapter that I still have needing clarification. ओके, ठीक है, ऐसा करते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड आई है, पहले उनका गंधर कर लेते हैं, कर लो आप। जगह उसमें हम वो करेंगे, ठीक है? चलिए। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फ्लोट इट आउट, फिर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई बार बार वीडियो सुन के कि मेघा जी का है कि नहीं है, आई वाज टोटली कंफ्यूज, सो देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट लाइन ऑफ। ओके, Megha ji, you could have announced in the first
beginning of the class only. नो प्रॉब्लम, अब आप शुरू कर लीजिए। जय जिनेंद्र। टुडे द टॉपिक इज ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। यह मतलब ये चैप्टर पंडित दौलत राम जी ने लिखा था और ये उनकी 6 डाला की दूसरी ढाल पे बेस्ड है। फर्स्ट ढाल में लिखा है उन्होंने कि जो जीव है वो चारों गतियों में अनंत काल से घूम रहा है और उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ, और सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ उसका रीजन उन्होंने सेकंड ढाल में लिखा है। उन्होंने वो लिखते हैं कि दुखी इसीलिए है क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के वश में होके संसार में घूम ही रहा है, मतलब एज जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है वो चल रही है, इस वजह से जीव दुखी है। फिर वो बताते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो दुखी है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र 3 रीजन बताए हैं जिसके वश में होके जीव संसार में घूम रहा है, एज इन उन तत्वों को विपरीत मान के। तो मिथ्यात्व होता है किसी भी जीव संबंधी जो तत्व होते हैं उसकी मिथ्या मान्यता, एज इन उसको विपरीत मानना, जब जो जैसा है उसको वैसे ना मान के उसको ऑपोजिट मानना मिथ्यात्व होता है। अगेन देन मिथ्यात्व के 3 पार्ट्स होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और जो मिथ्या दर्शन जो होता है, मिथ्यात्व, वो ग्रहित भी होता है और अग्रहित भी होता है। तो अग्रहित इज जो बिना ग्रहण किया हुआ हो और जीव के साथ अनंत काल से या जो आत्मा के साथ पहले से ही स्टिक हो, जो बिना ग्रहण किए आया हो, उसे बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व होता है जो कुदेव, कुगुरु और कुदेवता के जो उपदेश होता है उसको सही मान के जो लोग काम करते हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है। देन देयर इज ग्रहित मिथ्या ज्ञान एंड अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो जो जीव की अनंत काल से तत्वों को लेके जो मिथ्या मान्यता है, जो अज्ञानता है, उसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और उसी को मतलब उसी के जो शास्त्र होते हैं जिसमें राग आदि का बहुत ज्यादा वर्णन किया होता है और लोग उसी को सही मान के उसका श्रद्धान करते हैं, तो वो होता है मिथ्या ग्रहित मिथ्या ज्ञान, क्योंकि वो हम ग्रहण करके शास्त्र से सीख के उनको सही मान रहे हैं। जो ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान है, उसको सही मान के उसको पढ़ते हैं, तो वो होता है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। मिथ्या चारित्र इज अग्रहित मिथ्या चारित्र इज जो अज्ञानी जीवों की विषयों में या भोगों में जो इंक्रीमेंट होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। और ग्रहित मिथ्या चारित्र होता है कि हम अगर अपनी प्रशंसा या किसी से एप्रिसिएशन पाने के लिए जो प्रिटेंड करते हैं और अपने कैरेक्टर को एज एन प्रिटेंड करते हैं, वो होता है ग्रहित मिथ्या चारित्र। और एंड में उन्होंने बताया कि हम सब इस साइकिल से दूर कैसे हो सकते हैं, एज एन फ्री कैसे हो सकते हैं। तो हम सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का अच्छे से स्वरूप समझ के अपनी आत्मा का श्रद्धान करें, तो उसको हम अग्रहित मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं और उसको स्वरूप को समझकर उनसे बच सके, दैट इज ग्रहित मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं उससे। वेरी गुड, हो गया आपका? हाँ, वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छा किया आपने। So I'm sorry, this is the first time I'm little confused with the words की ग्रहित मतलब मिथ्या दर्शन भी है, चारित्र भी है। तो हाँ, पर उसी के चलते आपने डिटेल में वापस चैप्टर को पढ़ा तो आपकी समझ थोड़ी और बेटर हो गई ना, है ना? कि क्यों कि हाँ, फिर अब आपने मिथ्या ज्ञान का भी ग्रहित अग्रहित समझ लिया, चारित्र का ग्रहित अग्रहित समझ लिया, है ना? तो चलो मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ इससे रिलेटेड। तो
सपोज अच्छा, आज मैंने उपवास किया है क्योंकि आज अष्टमी है, पर अगर मैं सोचूं कि अरे आज उपवास किया है तो भाई इसके फल में मेरे बेटे का कुछ अच्छा हो जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मैम दिस इज ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मतलब जब ये ग्रहित और अग्रहित का था, ये है तो ग्रहित मिथ्यात्व, बट इट इज मोर ऑफ अ अग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि जो राग है और मोह है, अटैचमेंट है, वो बहुत पहले से लिंक्ड है हमारी आत्मा से, एज इन जो पार्टिकल्स हैं वो कार्मिक वाले, वो मोह वाले पार्टिकल्स अटैच्ड है। जैसे निशा जी ने भी बताया था कि वो अपनी मॉम के लिए करती थी, एज इन प्रे करती थी, तो उस टाइम भी हमने यही कंक्लूजन निकाला था कि ये अग्रहित मिथ्यात्व ज्यादा है, बिकॉज जो मोह है वो पहले से इतना ज्यादा है हमारे पास कि हम उसको धीरे धीरे ही दूर कर सकते हैं। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व भी है और ग्रहित भी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमने व्रत किया है तो हमें कुछ उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और व्रत करना इज पार्ट ऑफ चारित्र, तो ये मिथ्या चारित्र भी है। ओके, हाँ, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग। यस, ठीक है। फिर अच्छा, आप ही अपने मन से मिथ्या ज्ञान का कोई एग्जाम्पल बताइए। मिथ्या ज्ञान, नाम मतलब एज इन मुझे मिथ्यात्व का पता है, जो भी मिथ्यात्व है, बट उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ज्ञान होगा या चारित्र होगा या दर्शन होगा, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मतलब ज्ञान ये भी हो सकता है कि हम सब कुछ पढ़ के, एज इन जो भी हम जिनवानी भी पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं, हमें पता है कि जो कर्माज है, जो होना होता है वही होता है, हमारे पास ज्ञान है, बट हम तब भी मतलब ऐसे करते हैं कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, या डिपेंडेंसी होती है कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, जबकि पता है कि कोई किसी के साथ नहीं करता है कुछ भी, सब कुछ अपने कर्मास पे डिपेंड होता है। तो देखो, गो बैक टू द चैप्टर एंड रीड, उसमें क्या लिखा है मैम। इसके अंदर एक ऐसे आ जाएगा जैसे भक्तामर स्रोत का वाचन करते हैं लोग और उससे ऐसा सोचते हैं कि मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, तो विल इट कम इन द कैटेगरी ऑफ मिथ्या ज्ञान? दर्शन में आएगा, वो जहां भी मान्यता का सवाल है वो दर्शन में गिना जाएगा। ठीक। ज्ञान, सी मिथ्यात्व, व्हेन वी से मिथ्यात्व इंक्लूड्स ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिथ्या ज्ञान का एग्जाम्पल, तो देखो उसकी परिभाषा में क्या लिखा है किताब में। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से अज्ञानता है, कि भाई अनादि से हम पैदा हुए, हमें पता ही नहीं थे कि ये 6 द्रव्य क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, ठीक है, तो वह तो अग्रहित मिथ्या है। और फिर जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना रहित मिथ्या ज्ञान है। तो अब सोचो उसका एग्जाम्पल। चलो मेघा जी अभी नहीं है, उनको नहीं पता, और कोई सोच के बताओ मिथ्या ज्ञान का एग्जाम्पल। आप शरीर को अपने we believe that the soul and the body are the same is mithya jnana. That would be agrahit. That would be agrahit. The grahit mithya jnana will be believing false words of the false god. Again you guys are going in belief. What did I say? जब भी word belief मान्यता होगा तो क्या होगा, दर्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ज्ञान गुरुओं के द्वारा किया दिए गए जो शास्त्र वगैरह हैं, हम जैसे गीता का उपदेश और ये सब, उसको हम हाँ गीता का उपदेश ये तो ठीक है, ये तो सही कहा कृष्ण जी ने, हम ऐसा मानना शुरू करते हैं, हम ऐसा बिलीव है ना। देखो सब
जैसे सपोज हाँ। मैं बाइबल पढूं, ठीक है, उसमें बाइबल में बहुत सारी चीजें, बेसिक, अहिंसा, अचौर्य, वो सब तो सारे धर्म बोलते हैं, ठीक है, पर अब उसमें लिखा है कि I don't know if this is the case. Suppose उसमें लिखा है this is the only life you got to live. There is no पुनर्जन्म. तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। हाँ, मतलब हम उसमें विश्वास करना कि शुरू वो कर राग देते का पोषण करेगा ना, भाई हाँ। there is only one life, तो अब आप इसी Correct. शरीर को राग करो, उसी का पोषण करो, उसी को खिलाओ पिलाओ, मौज करो। But that Correct. is agrahita Ma'am, mitya also- jnana. But that is Right. also a bit of mix of belief too then, right? So I Yes, guess but first we, is, when we are talking about example of मिथ्या ज्ञान, हम ज्ञान के थ्रू बिलीफ भी बदलेगा, पर ज्ञान का एग्जाम्पल क्या होगा? fair Studying enough. something that is encouraging Wrong, rag. हाँ, studying the wrong But couldn't you therefore say in the example that I gave, couldn't you say that if, so let's, again, as we don't know, right? Let's just say that in the Gita or Quran or whatever, it says that the body and the soul are the same thing. There is no difference. Then that's Gnan, correct? Then when Yes. you believe that it's true, then it becomes becomes darshan. darshan. Yes. But the principle, so, so the even principle the Sata, is, right? go Ma'am, by the can book. you- It says anything that encourages rag dvesh. जो Ma'am, भी आप पढ़ो, चाहे वो कोई रिलीजियस किताब में हो या नॉन रिलीजियस, ओके, नॉन रिलीजियस समझ लो, नो, हम मूवीज देखते हैं, क्या करते हैं? मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है कि नहीं? मूवीज में क्या दिखाते हैं? रिलेशनशिप्स में रोमांस होना चाहिए। सो व्हाट आर यू डूइंग? आप अपने मिथ्या ज्ञान का पोषण कर रहे हैं। हम ऐसा कोई भी ज्ञान जो हम एक्वायर कर रहे हैं, चाहे किसी भी सोर्स से, चाहे वो हमारे भले दिगंबर जनों के, जिसकी भी जिनवाणी हो, जिनवाणी ही है उनकी भी, परंतु यदि वो हमको अपने आत्मा के श्रद्धान से दूर ले जाती है और राग द्वेष का पोषण करती है, वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा। पर अगेन ट्रू पर सेंस इसके में बाद इसे एक और जिनवाणी क्वेश्चन, की नहीं कहेंगे, जिनवाणी कभी राग का पोषण नहीं करेगी। नहीं मैम, कहीं कहीं तो जिनवाणी, कोई जिनवाणी जो है जिसमें जिनवाणी कहते हैं, पर आपवाणी कहते हैं, व्यवहार से, पर वो रागद्वेष का जिनवाणी नहीं पोषण है उनमें, उसको रिफर करेगी। सेकंड मैडम, पर एक क्वेश्चन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। जब भी हमारे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान ही कहला रहा है, तो ये मिथ्या ज्ञान और आप जो मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, क्या डिफरेंस है? ये जरूर सम्यक ज्ञान की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हमको सम्यक दर्शन कराएगा, क्योंकि इससे हमारी बिलीफ जो है वो ठीक होगी। तो आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे? हाँ, तो देखो, यस, व्यवहार से इस ज्ञान को भी हम अभी सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हैं, पर ये ज्ञान इस मिथ्या ज्ञान की परिभाषा में, ग्रहित अग्रहित की परिभाषा में, हम जो यहाँ सीख रहे हैं, हम राग का पोषण कर रहे हैं क्या? नहीं, उल्टा हम तो राग को कम करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ। नहीं। So we go by the book definition. What does it say? कि जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा राग आदि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अब यहाँ अध्ययन करना भी contributes towards ज्ञान, कि पहले तो मैंने उसको सही माना और फिर उसी को मैं पढ़ते जा रही हूँ। So that is mithya darshan and mithya jnana, both in that order. Yes. मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ. Oh my God. I'm not laughing at you. I'm just thinking we've spent 2 hours, like 2 classes on this, and this is our 3rd class, and we still have so many doubts. It's wow. But continue, please. Sorry to interrupt. मैम ये जैसे आपने ग्रहित मिथ्या का रिलेट करके बताया कि ग्रहित मिथ्या ज्ञान हुआ, जैसे मैंने बाइबल में रीड किया कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट, एंड देन आई स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, तो वो मेरा ग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्टिंग विद दैट फेथ कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट, so I start committing wrongdoings, या फिर I don't bother about other living. Correct. मेरा ग्रहित मिथ्या चारित्र हुआ। मैम इस तरह से कैन यू टेल मी एन एग्जांपल रिलेटिंग अग्रहित
क्या ज्ञान, दर्शन एंड चारित्र। और मैम ये भी बोला, मैंने कहीं पढ़ा था कि दिस अग्रहित कैन एग्जिस्ट इन एक इंद्रिय जीव, आई मीन लाइक अपार्ट फ्रॉम मनुष्य जीव, अदर जीव्स आल्सो। Yes. सो उस कंटेक्स्ट में Agrahit मैम is अगर एग्जांपल, everything that we don't learn after we are born. We are born with it. ठीक है, अब सपोज चींटी है, चींटी को क्या लगता है कि वो शक्कर के कण से मुझे सुख मिल रहा है, तो बात सही है कि गलत है? गलत है। हाँ, और उसको कैसे पता चला? वो बिगिनिंग, उसके अनादि से, जन्म से उसके बिंदु वो उल्टी मान्यता बसी हुई है, इसलिए वो शक्कर का कण ढूंढने जाती है, तो उसको भी अग्रहित मिथ्यात्व है। तो मैम ये इसमें एक ज्ञान example- हुआ, तो फिर दर्शन क्या होगा? अग्रहित दर्शन बुद्धि का ज्ञान, मिथ्यात्व है ये तो। मतलब दे गो हैंड इन हैंड। ओके। ठीक है ना? Yeah, because the ant believes it needs the sugar. So Ma'am, that becomes mithya darshan, agrahit mithya darshan. Then it इसमें एक- goes and हाँ। knows that that is a sugar that I need. And then it goes searching for the sugar. So those are the three levels of agrahit mithya darshan, mithya gnan and mithya charitra. ठीक है, रश्मि जी आपको एक और था क्वेश्चन? बस वही, मैं जो मेरी समझ हुई उसमें मैं कंक्लूड कर रही थी कि एनीथिंग, एनी लिटरेचर व्हिच इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर ओन soul or faith, that is Yeah, this as Seema ji was saying, right? Yeah. हाँ, फेथ, देखो बात तो सही है, एनीथिंग दैट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम द ट्रू नेचर ऑफ सोल। true पहली nature बात, of soul. फेथ क्या है कि व्यवहार में बहुत अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं उसके। फेथ कैन बी मेरा क्रिश्चियन फेथ है या मेरा जैन फेथ है, तो वो वाला फेथ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ हमारी आत्मा के टुवर्ड्स फेथ है। प्लस की पॉइंट हियर इज जिससे राग की वृद्धि हो। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिससे हमारा राग का पोषण हो रहा है, इफ आई से अरे बच्चों से तो प्यार करना ही चाहिए, उनके लिए तो हमें करना ही पड़ता है, नहीं हम कई बार कहते हैं, तो वो क्या हुआ? राग का पोषण करने वाला सेंटेंस हुआ। इसके अंदर एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे एक मिनट, बोलिए 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 हेमा जी, प्लीज But this is कंटिन्यू। with relation to gnan, not vyavahar, right? The mithya gnan is relation to gnan, not me saying I love my child. That is not mithya gnan. No, that is practical application of it. Yes, if I truly believe that, तो मैं राग का पोषण करूँ ना। And that's charitra. Oh. that is your ज्ञान। मैम इसके अंदर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे पुण्य को धर्म मानना एक चीज हो गई, वो ज्ञान है ना, और उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव कि इसकी वजह से मुझे धर्म होगा और अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इस सब चीजों की सुखों की प्राप्ति होगी, ये मिथ्या दर्शन एंड मिथ्या चारित्र। आई थिंक Charitra is when you go for it. क्या ज्ञान हाँ। हुआ कि मैंने कहीं पढ़ा, सपोज कोई शास्त्रों में लिखा है कि आपकी ये पूजा करने से ये हो जाएगा, तो मैंने पहली बात तो वो कुशास्त्र पढ़ लिया। क्यों? हाँ। क्योंकि वो आपको बता रहा है, वो आपके राग का पोषण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो कुशास्त्र पढ़ा, वो हो गया मिथ्या ज्ञान। फिर पढ़ के उसको मान लिया, वो हुआ मिथ्या दर्शन। और जब मान ही लिया तो उसमें लिखा था कि अगर आप क्या कौन सी पूजा होती है, वो सिद्ध चक्र पूजन करोगे तो आपके पति की आयु लंबी हो जाएगी। करेक्ट। तो मैंने सिद्ध चक्र पूजन कर लिया ये सोच के कि मेरे हस्बैंड तो फॉरएवर लिविंग हो जाएंगे। Today I have come across one family who lives near to my place. वो लोग है ना मैम, सारा बर्ड्स वगैरह को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक कोई कबूतर कहीं पे कोई घायल है तो उन्होंने अपने घर में मतलब दे आर ओपन टू इट कि हमारे घर में छोड़ जाओ एंड वी विल। हमारे यहाँ रेड टेम्पल लाल मंदिर में हॉस्पिटल है, बर्ड्स हॉस्पिटल, तो वो लोग वहां जाते हैं, वहां छोड़ के आते हैं। आई मीन दो दे आर डूइंग अ वेरी गुड डीड आई कुड, है ना। लेकिन जैसे वो बाई चांस वो भैया हमारे घर आए थे, आज बात कर रहे थे, देखो दीदी हम इतना सब कुछ भी कर रहे हैं और इतना मेरे बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं, मेरी वाइफ भी कर रही है, स्टिल मुझे बिजनेस में इतना लॉस हो रहा है, वी आर नॉट अर्निंग दैट मच। आई मीन ये सब चीजें मिलके इन टोटलिटी दिस इज मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन एंड मिथ्या चारित्र आल्सो, इजंट इट? क्योंकि उसको सही समझ ही नहीं है व्हाट बिलोंग्स वेयर।
तो और वो अब भी हम हम कुछ suppose करते थोड़ी हैं। अभी हमारे में इतना नॉलेज नहीं है, पर एज वी गो फर्दर और हम कर्म के डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो इस एग्जाम्पल को हम एनालाइज कर पाएंगे कौन सा कर्म कहाँ अप्लाई हो रहा है और उसकी खुद की जीव की परिस्थिति का क्या हो रहा है, कि वो कौन से मिथ्यात्म है, उसका क्या उसको फल मिलेगा, और इस तरह से हम उसको पूरी इस एग्जाम्पल को हम एनालाइज कर पाएंगे। तो है So, ना? ma'am, there is only one example of grahit mithya gyan. Oh, sorry, that is मिथ्या ज्ञान कि जो भी हम पढ़ रहे हैं और एज एन उसको गलत पढ़ रहे हैं, और जो बुक हमें राग आदि पोषण को बिलीव करने में, स्ट्रांगली बिलीव करने में हेल्प करती है, सिर्फ वही एक एग्जाम्पल हो सकता है मिथ्या ज्ञान का। हमारा ये टेस्ट होना चाहिए। सपोज मैं सदगुरु को सुनना शुरू कर दूं, ठीक है, जो भी वो है, ही इज वेरी फेमस व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो अब मैंने सुन लिए उनके 2-4 लेक्चर्स, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बात तो सही कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं, ठीक है। बट आई डोंट इवन लुक फॉर इट कि इन्होंने जो सेंटेंस बोला, ये जो बोल रहे हैं, ये कहीं राग का पोषण तो नहीं हो रहा है। अगर वो मैं टेस्ट भी ना करूं तो वो भी मिथ्या ज्ञान। इट्स नॉट जस्ट रीडिंग अ बुक, इट कैन बी लिसनिंग टू समथिंग, एनीथिंग, ठीक है। Okay. Now, But this- and again, this Mithya Gyan, Darshan, Charitra, most of the times they will go hand in hand. No, so say that again, Prabhajit. आपने बताया कि सदगुरु है, सदगुरु प्रवचन कर रहा है और हम सुन रहे हैं। So then अगर हम विचार न करें, so then that becomes मिथ्या ज्ञान। Yes. Because we're not, उनको जो वो कह रहे हैं बस मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बात तो सही कर रहे हैं। अब इसके बीच में वो शायद राग का पोषण ही कर रहे हैं। बट मैम वो सुनना तो पड़ेगा ना एक बार कि एज वो ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। लाइक आई सेड, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान, देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम विद ज्ञान करने में, पर उसमें अटकने में, उसको सही समझने में प्रॉब्लम शुरू होती है। Yeah, and also if you do rag आप towards जाके that, सुन लो, कोई भी फादर को सुन लो, चाहे वो सदगुरु को सुन लो, सब किसी को भी सुन लो, पर अगर आपका खुद का बिलीफ ही सॉलिड नहीं है तो क्या होगा? फादर ने कहा, ओ वो बात सही लगने लग गई, सदगुरु ने कहा वो भी सही बोल रहे हैं, किसी कुरान वाले जो भी मुल्ला उल्ला ने कहा वो भी सही लग रहा है। तो आप तो मैम मैं तो अभी तक समझ रही थी आप हमारे जैन धर्म के सदगुरु कर रहे हैं, आप अब समझ रहे हैं हिंदू वाले वो जो शिव जी वाले सदगुरु का आप रेफर कर रहे हैं। सो सम ऑफ अस मे बी कंफ्यूज लाइक मी, आई वाज थिंकिंग यू आर, फिर मैं सोची थी आप वो श्रोताओं की अपेक्षा से वो जितना जानते हैं उस हिसाब से कुछ ऐसा लेक्चर दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसे तो सदगुरु बोलेंगे नहीं अपने जैनों के। बट नाउ आई गॉट इट, ओके ओके। वो सदगुरु है ना, that's where I was getting stuck. क्या कहते हैं कि हम सपोज अगर मुझे कैंसर हुआ और ये मुझे कहीं जाना है, व्हाट विल आई डू? मैं सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स पता करूंगी, हु इज द बेस्ट, वेयर विल आई गेट द ट्रीटमेंट, राइट? अब धर्म के मामले में भी हमें यही करना है। यहाँ तो सिर्फ एक उस बॉडी को प्रोटेक्ट करने की हम बात सोच रहे हैं, यहाँ तो हमारा जीव अनादि का जो मैं हूँ उसके प्रोटेक्शन की बात चल रही है। So we have to make sure that we are getting from the best source. Yes, very true, ma'am. Very correct. Yes. परीक्षा प्रधानी दृष्टि होनी चाहिए। वो हमें, यस, हम ये परमागम कोर्स इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें परीक्षा करना आ जाए कि मैं जहाँ जा रही हूँ, जिसको सुन रही हूँ, वो सही है कि नहीं। अगर मुझे परीक्षा करना नहीं आता, मेरा खुद का ही नॉलेज इतना नहीं है, तो मैं क्या सही और गलत में डिफरेंस समझ पाऊंगी? मैम थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू। Megha ji is still ready for question. We are deviating her away from it. ही हो गया आपका। आज हमने बहुत ज्यादा गलत काम किया, हमने बहुत ज्यादा। Normally we are very supposed hard topic, Megha. कौन सा And you गलत did very काम? good. लेकिन बाजी बहुत हाँ, सारी Megha ji, आपके clarification दो हुई हैं। क्वेश्चन इतने हैवी थे कि I don't think third question is needed. नहीं मैम, लेकिन बहुत क्लैरिफिकेशंस हुई हैं आज, ऐसी बात नहीं है। बहुत सबकी अच्छा हुआ। मिथ्या दूर हो रही है इन सब क्लैरिफिकेशन। मैम 2-3 क्लासेस में ग्रहित अग्रहित और मैं कौन हूँ मैं निकल जाएंगे अभी। कोई बात मैं नहीं, कौन रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, पर सबसे वो तभी important topic है फायदेमंद है जब हम उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो देखो,
अब यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको पैराग्राफ समझ में आया है तो उसका आप एक एग्जाम्पल बताओ। It sounds difficult, it's very easy though. Yeah. मैम इसमें ये है कि हम जो राग में बिलीव करते हैं, मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मुझे समझ आया है कि जो हमारा राग है, और जैसे हमें उसमें एक चैप्टर में बताया था हिंसा और अहिंसा वाले चैप्टर में कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो जैसे ये वाले भाव होते हैं और ये भाव से हम अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें मतलब क्वेश्चन उनका ये था कि जो अगर अज्ञानी जीव भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको धर्म ही बोलना चाहिए। बट उसका आंसर उन्होंने ये दिया है क्योंकि अज्ञानी है उसमें ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान उतना नहीं है, क्योंकि वो राग द्वेष और इन सबको भी राग से समझता है कि मुझे सुख प्राप्त होगा, और वो ही मेन हिंसा का कारण है और बंध का कारण है। तो क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं है तो वो कुछ भी कार्य करेगा तो वो मतलब वही होगा, मतलब मिथ्यात्व के वश में ही होगा और गलत ही होगा, धर्म ही होगा। मतलब इज इट द मीनिंग? हाँ देखो, हाँ बात तो सही है, पर इसमें क्या बताया कि पहले भी तो धर्म किस में मानना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप श्वेतांबर परंपरा में जाओ, उनकी मूर्ति पूजा जो भी होती है, ठीक है, उसमें आप सोचो कि ये मैं लाइव फूल चढ़ाऊं और वो धर्म का कार्य है, तो वो धार्मिक कार्य हुआ क्या? नहीं। क्यों? कौन एक्सप्लेन करेगा? आप थोड़ा इसको एनालाइज करो, फूल में क्या हुआ? मैम फूल से हिंसा हुई क्योंकि उसमें भी जीव है फूल में, और हिंसा करके अगर आप भगवान को चढ़ा रहे हो तो उससे आपने हिंसा ही की और उससे कुछ अच्छा कार्य तो नहीं होगा। और क्यों चढ़ाया भगवान को? क्योंकि भगवान से राग है आपको। राग है कि मेरा कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं अगर भी मैंने होगा फूल तो भी चढ़ा सिर्फ दिया। भगवान से रिस्पेक्ट के कारण राग करना भी धर्म नहीं है। दैट इज द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर। क्योंकि भगवान के जैसा हमें बनना है, उनसे राग प्रीति नहीं करनी है। तो अगर मैंने सोचा कि भगवान की मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं उनको फूल चढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, और इसलिए उसको मैं धर्म समझूं, तो वो गलत है, वो धर्म नहीं है। Also I have a question कि I know a person जो मतलब यही जनवाणी पढ़ते हैं और जैसे दादाजी के प्रवचन सुनते हैं या सुमत जी के प्रवचन सुनते हैं, मतलब मैं उनसे बात करती हूँ आंटी से, तो सेम ही उनके बिलीव्स हैं। बट उनका एक पॉइंट जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, वो मंदिर नहीं जाती। मतलब वैसे वो स्थानक वाली हैं बट वो मंदिर इसलिए नहीं जाती कि वो सोचती है कि वो बिलीव्स हैं, और जो जैसे हमें आत्मा का जो स्वरूप है वही समझना इज द टॉप प्रायोरिटी, और मंदिर जाके कुछ नहीं होगा। तो वो मुझे समझ नहीं आता, जब वो पढ़ यही रही है, समझ यही रहे हैं, मतलब जो हम सुनते हैं वही सुन रहे हैं, तो इतना ऐसा है कि वहां पर उनका परंपरा का जो राग है वो काम कर रहा है। स्थानकवासी परंपरा में कोई, जब भी स्थानकवासी परंपरा शुरू हुई वो कोई सही कारण से शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय हिंदुओं का बहुत प्रभाव हो गया जैनों पर, तो बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा में, आज भी जो हम देखते हैं फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो सारा समय उसी में बीतने लगा। तो लोंका शाह नाम के एक श्रावक थे, उन्होंने ये स्थानकवासी धर्म शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये सब आडंबर क्रियाएं ही करते रह गए तो मतलब फिर धर्म का ही लोप हो जाएगा, कोई सच्चा धर्म क्या है वो ही नहीं समझेगा। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का पूरा निषेध कर दिया। जब मूर्ति की पूजा ही नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं बनवाना, तब ये सब काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फोकस ऑन ज्ञान, बिकॉज व्हाटएवर टाइम यू गॉट यू विल स्पेंड ऑन गेनिंग नॉलेज।
अब I cannot say if that was right in that perspective. He was a revolutionary person. तो उन्होंने ये किया, तो उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए वो सही हो सकता है, पर भगवान के दर्शन नहीं करना ये सही नहीं है। बट मैम उन्होंने स्थानक का भी स्विच कर दिया, वो स्थानक भी नहीं जाती, ऐसा नहीं है कि स्थानक जा रही है, वो स्थानक भी नहीं जाती, वो खाली जनवानी पढ़ती है, मेडिटेशन करती है। और जैसे दिल्ली में एक है ट्रस्ट है ना पीरागढ़ी में, उसके साथ ही एक मेडिटेशन सेंटर है कोई, तो वो जैसे वहां जाना ज्यादा प्रेफर करती है एज एन मेडिटेट करना और आत्मा को जानना। बट व्हाई नॉट मंदिर? so I don't know if I can comment whether वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, क्योंकि देखो at the end of the day जो भी वो कर रही है, अगर उनको सच्ची मान्यता हो गई, सच्चा दर्शन हो गया, उससे उनको अगर सम्यक दर्शन होता है तो इट्स फाइन। हमें इवेंचुअली तो आत्मा का दर्शन करना है। मंदिर हम जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं प्रेरणा लेने के लिए कि हमें आपके जैसा बनना है, पर अगर उनमें इतना पुरुषार्थ है, इतनी शक्ति है कि उसके बिना भी अगर वो कर सकती है तो इट्स फाइन। आज हम मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं लास्ट, वो ये है कि जैसे फूल तोड़ा, अब फूल में तो जीव था और जीव में भगवान बनने की शक्ति थी आगे जाके, मतलब जब अपने जो भी पर्याय होगा, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय होएगा तो, और यहाँ पे भगवान जी में तो एक्चुअली तो वो पत्थर की मूर्ति थे और उसमें अपन ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। पहले तो वो अजीवी थी और अपन ने अपनी मान्यता में उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। तो यहाँ पे तो एक्चुअल एक जीव का घात हो गया और यहाँ पर उनको चढ़ाया रागवश उस चीज को वो किया, तो बहुत बड़ा पाप भी हो गया जिसमें प्राण और अहोभाव करने से पुण्य हुआ। हाँ, तो उनको अहोभाव के तो है ना माध्यम भगवान के से गुणों का, फूल द्रव्य हुआ, फूल के माध्यम से अहोभाव किया और वो पाप हमको मिल गया। सेपरेट थिंग्स गोइंग ऑन हियर। यस, देखो सपोज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं तो कुछ जीवों का घात हो रहा है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी आल्सो हैज सूक्ष्म, पर हाँ, अब हम कर क्या रहे हैं, प्रोड्यूस होती है वहां पे तो बहुत जीव मरते हैं। हाँ, पर हम आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं, सो बोथ थिंग्स आर गोइंग ऑन। हम जो आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं उससे हमें पुण्य बंद हो रहा है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम पढ़ रहे हैं, उसका जो जीवों का घात हो रहा है, उसका हमें हिंसा का भी। बट देन इन लाइफ यू हैव टू चूज कि मैं इतने से इस हिंसा के पाप के बदले में अगर मैं ये ज्ञान करूंगा जिससे कि मेरा भव कट जाएगा, तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदा। सो देयर इज नेवर एब्सोल्यूट्स, देयर इज ऑलवेज अपेक्षा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपेक्षा। किस अपेक्षा से कोई कार्य हुआ, किस अपेक्षा से किस ग्रंथ में क्या बात कही गई है। As we go forward, you will notice कि ग्रंथों में विपरीत बातें लिखी हुई हैं। एक ही चीज को यहाँ सही कहा, एक चीज को वहां गलत कहा। मैम जब हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे और हम किसी अपेक्षा को सोच के लिख रहे हैं और आप किसी और अपेक्षा से उसको एनालाइज करके मार्क्स दे रहे हैं, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। हो सकती है, पर इन जनरल ख्याल ये रखना है कि आप जो किताब पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उस अपेक्षा से आपको आंसर देना है। समय सार की अपेक्षा से नहीं देना है। नहीं, मैं एक ही चैप्टर में कितनी अपेक्षा होती है, एक कथन ही कितने अपेक्षाओं से होता है। तो ठीक है, आप उसमें अपेक्षा लिखो, हर बार लिखो कि इस अपेक्षा से, है ना, स्पेसिफाई करो। क्योंकि ये अपेक्षा तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा नहीं तो आगे जाके। हालांकि हमने वो सब चक्कर ही निकाल दिया। अच्छा, हाँ, मल्टीपल चॉइस कर दिया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ना। क्योंकि पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मांगते थे तो ये अपेक्षाओं का चक्कर बहुत होता था कि टीचर ने किस अपेक्षा से पूछा था, हमने इस अपेक्षा से आंसर कर दिया। सो नाउ वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम एनीमोर। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जय। मुझे जय जिनवाणी जिनेंद्र। माँ से ख्याल आया, yesterday was Mother's Day and something we should appreciate कि जिनवाणी माँ हमें कितना सिखाती है। जय जिनेंद्र। Jai Jai Jinendra, Jinendra. thank you. जय जिनेंद्र। नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास है ना? Yes, And yes, remember that. I will send in the group. Yeah. हाँ मैम, इसमें ना सुनीता जी 7 तत्व संबंधी भूल पर वो करेंगी। ठीक है सीमा Sure. जी, ये आप डाल Yes. फ्राइडे को नो प्रॉब्लम, ठीक है। दीजिए।